भोजन करवाने वालों ने उससे भी कहा भाई भोजन करो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं तो भोजन की तलाश में ही निकला हूँ और मैं तो अंधा हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे भोजन करवा दीजिए, आओ आओ। उसका हाथ पकड़ा, उसे ले गए, पंक्ति में बैठा दिया, भोजन परोस दिया, भोजन करने लगा। उस भोजन में, उस भंडारे में, भोजन में उस दिन खीर भी बनाई हुई थी, तो सबको परोसी जा रही थी, उसको भी खीर परोसी, उसने खीर खाई। उस आदमी ने, उस भिखारी ने अपने जीवन में पहली बार खीर खाई थी। उससे पहले इसने खीर नहीं खाई थी। उसे बहुत अच्छी लगी, स्वादिष्ट लगी। उसकी लिप्सा को देखकर उनका और लेनी है, बोले और दे दो। उसको और दे दी, और दे दी। खीर खाकर वो तृप्त हुआ। तृप्त होकर बोला ये क्या चीज थी, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता था ना। तो वो बोला ये जो आपने मुझे खिलाए ये क्या चीज थी। उन कार्यकर्ताओं ने, भोजन करवाने वालों ने कहा ये खीर थी। वो बोला खीर क्या होती है, देख नहीं पा रहा था ना। वो बोला खीर क्या होती है। वो कार्यकर्ता बोले खीर क्या होती है, खीर देखी नहीं कभी। बोले नहीं मैं तो अंधा हूं, मैंने नहीं देखी। बोले अच्छा, खीर सफेद होती है। उन्होंने बताया खीर सफेद होती है। वो बोला सफेद क्या होता है। उसे तो किसी को दिखे तो सफेद और काले का पता चले। वो बोला तो सफेद क्या होता है। अच्छा अच्छा। वो बोले जैसे रुई होती है। वो बोले रुई क्या होती है। और उसने तो रुई भी नहीं देखी, दिखता ही नहीं था उसे। बोले रुई नहीं पता। बोले नहीं मैंने तो नहीं देखी, मुझे दिखता ही नहीं है। तो एक आदमी बोला अरे जैसे बुगला होता ना ऐसे होती है रुई। बोले बुगला क्या होता है भाई, बुगला क्या होता है। एक थोड़ा सयाना सा व्यक्ति था। बोले मैं समझाता हूं, मैं बताता हूं बुगला क्या होता है। बोले आप बताओ। उस व्यक्ति ने उस भिखारी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके उसको मोड़ा, मोड़कर फिर उसने ऊपर वाला हिस्सा मोड़ा। जैसे बुगले की गर्दन होती है ना ऐसे उसको आकृति दी और फिर उसका दूसरा हाथ पकड़ करके उसके ऊपर फिराया। बोले ये ऐसा है ना, ये बुगला ऐसा होता है, बुगला ऐसा होता है। बोले हाँ बुगला ऐसा होता है। बोले ये तो बहुत टेढ़ा है, खीर तो टेढ़ी नहीं थी। ये तो जो हाथ मोड़ के समझाया ना, बोले ये तो बहुत टेढ़ा है, लेकिन जो आपने खिलाई है खीर वो तो टेढ़ी नहीं थी। बिना आंखों के किसी चीज को समझना टेढ़ी खीर होती है। इसीलिए ये प्रथा और एक कहावत प्रचलित हुई, बड़ी टेढ़ी खीर है। इसको समझना और समझाना क्या है, बोलो टेढ़ी खीर है। बिना आंखों के समझना समझाना बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रकार से बिना ज्ञान के कुछ समझ नहीं आता। अज्ञान में दुनिया भटक रही है। फिर से बताता हूं इस बात को, जब तक के ज्ञान नहीं होगा जीव भटकता रहेगा। वह मुक्ति को, मोक्ष को या जन्म और मरण के सब प्रपंच को वह मिटा नहीं सकता। तभी मिटेगा कि जब ज्ञान होगा। इतनी चर्चा के बाद में आप भी इस बात के लिए थोड़ी हाँ भर रहे होंगे और आपके मन में भी ये बात आई होगी, हाँ ये बात तो है, ठीक है, ज्ञान होना तो जरूरी और आवश्यक है। और उसी ज्ञान की बात हो रही है। नमो श्री, हम ज्ञान को प्रणाम करते हैं, ज्ञान को नमस्कार करते हैं। तो ये ज्ञान प्राप्त कैसे हो, क्यों कर प्राप्त हो।
इसकी चर्चा शास्त्र में हुई और वहां कैसे और किस तरह से हुई। अह पंचिंग ठाणे जीवा सिक्खा न लभाई थम्भा कोहा पमाएण रोगेण अलसेण वा। 5 ऐसी बातें हैं जिनसे व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता और वे अगर दूर हो जाएं, दूर कर दी जाएं, तो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। अगर आप मेरी बात समझ रहे होंगे तो आपका मन उत्साही हो, वो बात जरूर बताओ। जिनके दूर करने से ज्ञान प्राप्त होता है और जिनसे हम ज्ञान पा सकते हैं, जो बातें ऐसी हैं उनको हम दूर कर सकें। क्योंकि फिर दोहरा कर कहता हूं, अह पंचहिंग ठाणिंग जीवा सिक्खा न लभाई। जिसमें ये 5 बात दुर्गुण होंगे वो कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। क्या चीज है वह? पहली बात बताए, थम्बा। जो व्यक्ति अभिमानी होगा उसे ज्ञान नहीं आएगा। अब मेरा मन होता है कि पल भर ठहर जाऊं और आपको सोचने का मौका दूं। आप सोचो शास्त्र में क्या बात कही है यहाँ पर। थम्बा, जो अभिमानी है उसे ज्ञान नहीं होगा। सोच कर देख लो, आप भी विचार कर लो। अभिमान जहां और जिसके अंदर है उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान पाने के लिए विनय धर्म अपनाना आवश्यक है। जहां विनय है वहां अहंकार नहीं होगा और जहां पर अहंकार है वहां विनय का भाव नहीं होगा। पहली बात, इस अहंकार को दूर करना होगा तब ज्ञान आएगा। एक प्रसिद्ध लोक कथा है, रामायण में तो नहीं आए, रामायण हमने भी पढ़ी, लेकिन बहुत सारी बातें रामायण को लेकर के प्रचलित है। रामायण में आया वो आया नहीं, लेकिन वो लोक कथाएं हैं, प्रचलित हैं। आपने भी सुनी होगी, पढ़ी होगी, बड़ी प्रसिद्ध है। थोड़ी मैं भी दोहरा कर बता दूं यहाँ पर कि ये पहली जो बात कही कि अहंकारी को कभी ज्ञान नहीं होता, ये बात क्या है। युद्ध चल रहा था लंका का। एक दिन आया वैदिक रामायण के अनुसार, जब श्री राम ने रावण को ऐसा तीर मारा जिससे कि वो गिर पड़ा और मृत्यु की स्थिति में पहुंच गया। जैन रामायण में लक्ष्मण का नाम है। कुछ नहीं, बात है रावण मरा, चाहे वो राम के तीर से मरा चाहे लक्ष्मण के तीर से मरा, ये अलग अलग सोच और विचार हैं। रावण युद्ध भूमि में गिर पड़ा और उसकी मृत्यु सन्निकट थी, अंतिम श्वास गिन रहा था। श्री राम महान थे, गुणी थे, उनकी विशेषता थी मित्र शत्रु के भाव ये साधारण जनों के होते हैं, महापुरुषों के नहीं होते। श्री राम जहां भी उनका स्थान था बैठे थे, बोले लक्ष्मण आज इस धरती से एक बहुत बड़ा महान विद्वान विदा हो रहा है। महान और विद्वान? लक्ष्मण ने कहा। बोले हाँ। भगवान आप किसके लिए कह रहे? बोले रावण के लिए। बोले रावण? बोले हाँ, ये बहुत बड़ा विद्वान था, अब मृत्यु के सन्निकट है, बहुत इसको विद्याएं आती थी, बहुत इसको ज्ञान था, ये तो अपने दुर्गुणों के कारण से दशा को प्राप्त हुआ, अन्यथा इस युग का ये महान विद्वान है। लक्ष्मण मैं तुम्हें कहता हूं, तुम जाओ और जा करके रावण से कुछ शिक्षा प्राप्त करो। भाइयों, श्रावक श्राविकाओं, श्री राम अपने भाई को और उस दुश्मन के लिए कह रहे हैं, जाओ और उससे क्या प्राप्त करो। यहां तो वो तो दुश्मन था, यहां तो कोई ऐसी बात न हो
तो वे नहीं उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, ज्ञान और बहुत जगह मिल जाएगा, क्या जरूरत है वहां, ये मानसिकता रहती है। और श्री राम उस शत्रु के प्रति भी क्या भाव रखते हैं कि जाओ और उसे ज्ञान प्राप्त करो। लक्ष्मण को भाया नहीं, लेकिन श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। अब आज्ञा दे दी तो लक्ष्मण चले गए। रावण युद्ध भूमि में पड़ा हुआ था, जमीन पर पड़ा था, अपनी आखिरी सांसें गिनने लग रहा था। लक्ष्मण के मन में नफरत थी, लेकिन कहने से वो जा रहे थे। गए और जा करके रावण के सिर के पास में खड़े हो गए और बोले, ओ रावण, मैंने सुना तू बड़ा ज्ञानी है, मेरे को कुछ शिक्षा दे, मेरे को कुछ शिक्षा, कुछ ज्ञान दे। रावण ने मुंह फिरा लिया, दूसरी तरफ कर लिया। लक्ष्मण ने फिर कहा, रावण ने आंखें नहीं मिलाई। लक्ष्मण ने कहा, ये कुछ नहीं बताएगा, ये तो शत्रु है, दुश्मन है, ये क्यों बताने लगा। वे वापिस लौट आए, श्री राम के पास में आए। राम बोले, क्या बताया। बोले, भगवान आप तो महान हो, सबके प्रति आप ऐसा मैत्री का भाव रखते हो, वो आपको दिखाई देता कुछ बताएगा। उसने तो मुंह फिरा लिया, मैंने कहा उसको, वो बोला तक नहीं। श्री राम थोड़ा मौन हुए, फिर बोले, तुम कहाँ खड़े हुए थे। बोले, उसके सिर के पास खड़ा था। और तुमने क्या कहा उसको। मैंने तो ये कहा था, और रावण तुम मुझे कुछ ज्ञान दे। ऐसे ज्ञान नहीं मिला करता। तो और ज्ञान कैसे मिलता है। दोबारा जाओ, उसके पांव की ओर खड़े होना और नम्रता से कहना, पंडित राज तो मुझे कुछ ज्ञान दो, ये कहना। फिर देखना वो क्या कहता है। लक्ष्मण को भी ये बात पसंद नहीं थी, और भाई के कहने से वे गए, जा करके रावण के पांव की ओर खड़े हुए और फिर वही आदर सूचक शब्द बोले, पंडित राज तुम मुझे कुछ ज्ञान दो, कुछ शिक्षा दो। रावण आंखें खोली, आंखें जोड़ी, मिलाई और मुस्कुराया। बोले, ये तरीका है ना ज्ञान सीखने का। पहले जो तुम आए थे और जो कह रहे थे वो तरीका नहीं था सीखने का, अब तुम तरीके से पूछ रहे हो। लक्ष्मण सुनो, जो तुमने कहा, मेरे को 1000 विद्याएं सिद्ध थी, मैं जो चाहता कर सकता था। और तो और क्या, तुम्हें क्या कहूं मैं, ये इतना बड़ा समुद्र है, इसका पानी खारी है। अगर मैं चाहता, मेरे पास ऐसी विद्याएं, तरकीब और विधि थी, मैं समुद्र का पानी मीठा बना देता। बोले, फिर मैंने बनाया नहीं, और इसलिए अभी कोई जरूरत तो है नहीं, फिर बना देंगे, फिर कर देंगे। मैं कल में जीता रहा, फिर कर देंगे। कल में जीता रहा, मैं वर्तमान में नहीं जिया, फिर कर देंगे। और आज ये घड़ी, ये दिन आ गया, मेरे मरने का समय आ गया, मेरा ये काम अधूरा रह गया। अगर मैं चाहता तो समुद्र के इस पानी को मीठा बना देता। मैं और भी 4 बातें बताए, सोने में सुगंध की बात बताई, और बातें बताई, पर एक ही की बात की चर्चा कर लें। मैं चाहता तो समुद्र के पानी को मीठा बना देता। तो मेरे पास आए हो, उस समय आए हो जब मेरा अंतिम समय आ गया, जाने का समय आ गया। बस मेरी एक ही बात, ज्ञान और शिक्षा यह है, आज के कार्य को कल पर मत छोड़ो। क्या कहा, आज के कार्य को कल पर मत, जो करना है वो आज कर लो। बंधुओं याद रखना,
काम जब भी होगा आज वर्तमान में होगा। फिर समझ लो, कार्य जब भी होगा वह आज में होगा, वर्तमान में होगा, कल में कभी नहीं हो सकता। कल में हो ही नहीं सकता, आज में होगा। जब भी होगा आज में होगा, वर्तमान में होगा। रावण ने कहा जो करना है वह आज कर लो, कल में अगर कोई सोचे मैं कर लूंगा वो नहीं हो सकता, आज में ही होगा। बंधुओं ये पहली बात कही। अब सारी बातों की व्याख्या करूंगा तो जो हमारी बात है वो थोड़ी सी पीछे रह जाएगी। पहली बात बताई यहाँ पर, अहंकारी को कभी ज्ञान नहीं आता, क्रोधी को कभी ज्ञान नहीं आता। जो शिष्य क्रोधी होगा, चाहे वो संसार दृष्टि से विद्यार्थी हो, धर्म दृष्टि से जो चाहे धर्म जगत का अंदर वह शिष्य हो, वो कभी ज्ञान नहीं सीख सकता। क्रोधी को कभी ज्ञान नहीं आया करता। क्रोधी का ज्ञान तो पुछ जाता है, मिट जाता है, उसे कभी नहीं आता। और प्रमादी कभी ज्ञान नहीं सीख सकता, प्रमादी को कभी ज्ञान नहीं आता। और एक बात और अद्भुत बताई, रोगी को ज्ञान नहीं आता। अभी तो बड़ी चर्चाओं की बात है, रोग का ज्ञान का संबंध, रोग कोई क्या चीज है, कैसे क्या मामला है, ये रोग किन किन कारणों से होता है, स्थानांक सूत्र में इसकी बड़ी चर्चा की गई है। ये तो कर्मोदय की बात है, कर्मोदय की बात तो है, कुछ व्यवहार की बातें भी इसके साथ में जुड़ी हुई है। जो रोगी है उसे ज्ञान नहीं आएगा, तो स्वस्थ रहना कोई हाथ की बात है, कुछ व्यवहार की बातें हैं। आदमी व्यवहार से ठीक से रहे तो वह स्वस्थ रह सकता है। और बंधु वो अलसेणवा, जो आलसी है ना, आज का काम कल पर छोड़ने वाले, उन्हें कभी ज्ञान नहीं आया करता। 5 बातें शास्त्र में कहे, इन बातों के रहते होते हुए व्यक्ति को ज्ञान नहीं आता।